किसके समय? अभय सिंह। देखिएगा, इनको वृक्षों सहित काट दिया गया। कौन से समुदाय के हैं ये लोग? विश्नोई समुदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बो जी के द्वारा कहा गया था कि लीला रुकनी घावना ने घावे दियो प्राण, सिर साटे वृक्ष बचे तो भी सस्तो जान। हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी वहां हमारा वासा। जाम्बो जी को कहा जाता था, जाम्बो जी को कहते थे कि आपका कोई स्थान विशेष आपका होना चाहिए, कोई अच्छा सा महल होना चाहिए। जाम्बो जी, आप इतने बड़े संत हो। तब वो कहते थे कि हरा जहां पर वृक्ष है उसके नीचे मैं बैठता हूं। हरे कंकेड़ी मंडप मेड़ी वहां हमारा वासा। जाम्बो जी उस समय कहा करते थे कि पर्यावरण को बचाओ। मेरा ऐसा मानना है कि जिस समय जाम्बो जी जीवित थे उस समय पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान नहीं था, उस समय इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था जितना वर्तमान के अंदर है। वर्तमान में कितनी हालात खराब हो रखी है। उस पर्यावरण को अगर उस समय बचाया जाता तो आज इसका सही तरह से क्या होता? उपयोग होता। वो 12 सितंबर 1730 की घटना है जब महाराजा अभय सिंह की सेना जब वृक्ष काटने के लिए आई तो अमृता देवी के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। तब उन्होंने कहा नहीं, हम तो वृक्षों को काटेंगे। उन्होंने कहा तुम वृक्षों को काटने से पहले हमारा सिर काटोगे। बेखौफ निडर होकर के बिश्नोई समुदाय की महिला और पुरुषों ने अपने वृक्षों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम तो हमारे नियमों पर चलने वाले हैं। हमारे इसलिए हमें बिश्नोई कहते हैं क्योंकि हमारे 20+9 नियम हैं, इसलिए हम बिश्नोई कहलाते हैं। हम जाम्बो जी के अनुयायी हैं और उन्होंने जो कहा था उसको हम करके दिखाएंगे। आप हमें वृक्षों सहित काट सकते हो। सेना को आदेश मिला कि लोग पेड़ों के चिपक गए हैं, तो आदेश दिया गया कि उनको पेड़ों के चिपक गया तो उनको पेड़ों के साथ में काट दो। 1-2 को काटोगे तो बाकी वाले अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन वे काटते काटते थक गए, ये कटते कटते नहीं थके। टोटल संख्या थी 363। तब कहा गया कि लीला रुकनी गावना ने गावे दो प्राण, सिर काटे सिर साटे वृक्ष बचे तो भी सस्तो, सिर कटा दो वृक्ष मत जाने दो। क्या संत थे वास्तव में, उनको नमन करते हैं। ऐसे इस धरती के ऊपर ऐसे संत भी हुए और इस तरह से महिलाएं कटती गई, लेकिन उन्होंने पर्यावरण को बचाया। उस राजा का नाम क्या? अभय। ये मतलब इस राजा को भय नहीं था बिल्कुल भी। इसलिए खिजड़ली हत्याकांड किसके समय हुआ? अभय सिंह से। याद रखना, अभय, भय का मतलब उसको किसी प्रकार का भय, राजा को भय नहीं था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था अहमदाबाद का युद्ध। लिखो, अहमदाबाद का युद्ध। अभय सिंह वर्सेस सर बुलंद खां, मुगल गवर्नर। मुगल गवर्नर सर बुलंद खां। विजयी अभय सिंह। वीर भाण रत्नू ने बोलूं आगे? लिखो, वीर भाण रत्नू ने इस युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया? बता सकते हो? राजरूपक ग्रंथ में किया। इस युद्ध का वर्णन राजरूपक ग्रंथ में किया वीर भाण रत्नू ने।
इस युद्ध के समय महाराजा, नंबर 1 लिखना दल बादल क्या था? शामियाना था। इस युद्ध के समय महाराजा दल बादल। 2 नंबर में लिखना इंद्र विमान। तीसरे में लिखना तोहफे। आगे डैश करके लिखना छीन कर ले आए। तोहफे छीन करके ले आए। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, सर एलडीसी में सेट लागू नहीं है इस बार। देखो ऐसा सेट होगी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सेट को अपन सेट कर देंगे, टेंशन मत लो, हम है ना। आप तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। यस, सभी विद्यार्थी, अभी विद्यार्थी बहुत जुड़े हैं इन दिनों में, तो मैं जो भी लाइव जुड़े उन सबको कहना चाहता हूं आप लोग मेहनत करो, पढ़ो हमारे साथ में जुड़ करके ना। तो हम आपको भी पढ़ा रहे हैं और ये मेरे जवान बैठे इनको भी पढ़ा रहा हूं। तो दल बादल का सवाल पूछा गया कि दल बादल क्या था? क्या था? शामियाना में भी समझ में नहीं आया तो ये था। कई बार समझाते समझाते थक जाता हूं। दल बादल क्या था? तो क्या शामियाना। सर शामियानो की है तो क्या टेंट। टेंट केड़ो बिया में ओ वालो, बिया वालों को नहीं ओ वालो। ये बिया का है क्या? नहीं है। ये टेंट सेना के काम आता था। किसके काम आता था? बहुत बड़ा सामियाना था, बहुत बड़ा टेंट था। मुगल सेना भाग गई, बर्तन टेंट वेंट सब छोड़ करके भाग गई, कुल टाबरियों ने ले गई रही। और टाबरियों को वैसे ही अपने राजपुताना वाले राजा लाते नहीं थे। अगर रानियां पकड़ में भी आती थी तो उनको वापस सौंप देते थे कि ले जाओ हम नहीं लाएंगे। तो ये टेंट बढ़िया था। एक तो ये टेंट घर लेकर के आ गए, तोहफे लेकर के आ गए। इंद्र विमान एक रथ था। क्या था? इंद्र विमान क्या था? अगर इधर लिखा इंद्र विमान, आगे लिख दो रथ या डैश करके। ये एक रथ था, इसको छीन करके लेके आए। हाँ,